नमस्कार दर्शकन, माइती घर मण्डलामा छौँ हामी यतिखेर। माइती घर मण्डलामा सुस्ता बचाउ अभियानका अभियन्ताहरू यहाँ आउनुभएको छ। सुस्ताबाट सिधै काठमाडौँलाई आफ्नो आवाज सुनाउनका निमित्त, सरकारसम्म, सिंहदरबारसम्म आफ्नो आवाज पुर्याउनका निमित्त माइती घर मण्डलामा आइपुग्नु भएको छ। र तिनै आवाज पुर्याउनेहरू मध्ये एक प्रमुख लैला बेगम हामीसँग हुनुहुन्छ। लैला बेगम भनेको त्यस्तो नेता हो सुस्ता बचाउ अभियानको, जसले आफ्ना गहनाहरू बेचेर सुस्ता बचाउ अभियानको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। हामीले सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि खर्च लाग्छ, म मेरो गहना बेच्छु भनेर उहाँले गहना बेच्नु भएको हो। र उहाँको नाम लैला बेगम कसरी रहन गयो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ कथा छ। उहाँको नाम वास्तवमा लैला बेगम होइन, उहाँलाई हामी सोध्छौँ अहिले। तर लैला राख्नुभयो किन भन्दाखेरि उहाँले सुस्तालाई आफ्नो मज्नु ठान्नुभयो र आफूलाई लैला भन्नुभयो। लैला मज्नुको जुन कथा छ त्यो ठ्याक्क मैले उहाँलाई योभन्दा पहिला पनि सुस्तामै भेटेको थिएँ। थोरै यहाँ कुरा गर्छौँ, उहाँहरूको यहाँ आउनुको उद्देश्य के हो, अहिलेसम्म के भयो र अब के गर्ने योजना छ त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ। अब नूरजहाँ बेगम होइन त? हमारा नाम नूरजहाँ बेगम है। हाँ। उर्फ लैला। लैला लैला बेगम के पीछे बहुत लंबा कहानी है। कहानी बताइए। हाँ, हमारा कहानी है कि हम अपना नाम लैला बेगम रखी, अपना भूमि के नाम मजनू रखी। हमारा मजनू हमको खाने को देता है, हमको पीने को देता है, हमको जिलाता है, उसी लिए अपना भूमि के नाम मजनू रखी, अपना नाम लैला रखी। वही मजनू हमको जिलाता है, खिलाता है, उसी के लिए मैं लड़ रही हूँ। अब देखिए वो भूमि के लिए अभी लड़ रही हूँ। अब पटक हम आ रही हूँ। सब सरकार भी हुआ, सबके पाला में आई। बाकी अभी हम लोग के संविधान अभी कोई एती नहीं। विकास सड़क तो बना, सडक त राम्रो छ नि हैन? हाँ, सड़क भी बना, पुरै ढलान छ, स्कुल छ, स्कुल भी बना, अब त बिजुली नै आयो, बिजुली भी बना, मिटर पनि लाग्यो घर घरमा। मीटर भी लगा। त्यो चाहिँ कुलमानको पालामा हैन र? कुलमान घिसिङको पालामा। हाँ, कुलमान भीसिंह के पालामा। अब तटबांध भी कुलमान भीसिंह 14 करोड़ रुपया वो डाले हैं, डाल के दिए हैं, तो तटबांध लग रहा है। बाकी सुस्ताबासी के नगीरता और वहाँ के भूमि के ललपुर्जा नहीं हुआ। वो अभी हम लोग के वो जमभूमि के नागरिकता छैन। तपाईहरु नागरिकता विहीन सीमा रक्षक हैन? त्यो अभी भन्दा पहिला अस्तिको भिडन्तको बारेमा भन्नु पर्यो अलिकति एसएसबीसँग। इतनी गरी लगभग 15 दिन पहले आकर हमारे मुख में थोड़े करके वो घूमता रहता था, वो काट के सड़क बना रहा था। तब यहाँ के महिला और दो ही पुलिस, 2 जने पुरुष, मर्दाना 2 और महिला मिले के वो लोग के लखेटा लाठी फट्टा लेके तब भागा है। हमने दिने वो लोग के लखेट नहीं शुरू करते। त्यसपछि आयो आएन छोराहरु? आता है, इधर से आता है, 3 तरफ से तो घेरा है, 3 तरफ से। हाँ, 3 तरफ, 3 ठाउँमा। हाँ, रामपुरुवा, भेड़ियारी चकदाहवा। सक्दहवा। हाँ, यो 3 ठाउँमा रहेछ। हाँ, 3 ठाउँ में रखा। विकास हुआ, अहिले शान्त छ? विकास हुआ है, बाकी वहाँ की जमीन के संरक्षण नहीं हुआ। विकास भयो, संरक्षण भएन। अब संरक्षण चाहियो। हाँ, त्यही आवाज सुनाउन यहाँ आइपुग्नु भयो। ये हम लोग के देखिए टोटल हम लोग गहना भी बेच दिए हैं। लड़ते गहना बेच दिया। लेकर आए थे, सीकड़ था, जाने के टाइम में खर्चा घट गया, उस सीकड़ बेच के खिलाए और भाड़ा लेकर गए। कौन दुख से आपसे सुना है, सुस्ताबासी इतना पीड़ित। अब सरकार से कि नेपाल है तो नागरिकता दीजिए, ललपुर्जा दीजिए, और नेपाल नहीं है तो उसका कह दीजिए भारत है। दुटुकी उनको बनाइए।
नागरिकता चाहियो नि हैन? हाँ, हम लोग को नागरिकता लालपुर्जा चाहिए तो चाहिए। अनि कोहीसँग कुरा भएको छ त यहाँ आइसकेपछि कि पहिलोचोटि सिधै सडकमा हो? अब इन सड़के में अब इन कोई से पूरा नहीं हुआ है। अब कोसँग कुरा गर्ने के छ त यो? हम लोग के 2 ही आदमी से पूरा करना है, दुईजना। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से। वो लोग के हमारा सुस्तावासी के माया होगा कि ये पत्रकार भाई लोग वो सुनाएंगे तो अवश्य बुलाकर सुस्तावासी से मिलेंगे और दुख एथी करेंगे। हाँ, हमारा अध्यक्ष तो उनको स्वर्गवास हो गया, कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उनको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टरी में है। अब लोग सब लोग हम आदम जी बीमार है? हाँ, बीमार है। अब हम लोग आदम हुसैन कार्यवाहक अध्यक्ष। हाँ, तपाईँ कोषाध्यक्ष। हामी कोषाध्यक्ष। अनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर सुदन र बालेनलाई भेटेर के भन्नुहुन्छ? अब हम वो लोग से यही कहेंगे कि हम सब लोग से मैंने गुहार सुनाते सुनाते थे, आप लोग से इच्छा लगाए हैं कि सुस्तावासी के जमीन के नापी नक्शा करके लालपुर्जा वितरण कर दिए और वहाँ अपना कर्मचारी खटा कर देखिए कि नेपाली है कि नहीं है, चेक करके। सशस्त्र तो छ त? हाँ, वही ना खटा कर। आज सुस्तावासी के ये तो वो लोग के हाथ में है, ये तो दूसरे देश के ये थी नहीं ना, सीमा तो दूसरे देश से परियाना। ये तो ये लोग तो चाहेंगे तो तुरंत ये कर देंगे, चाहे जन्मसिद्ध के है चाहे वंशज के, जो जैसा पाने वाला होगा वही नागरिकता सब वहाँ वितरण करें, छुट्टे एक पेगज बनाकर वहाँ लागू करें। जब तक लागू नहीं करेंगे तब तक वो लोग से मारना यही। कति मान्छेले भन्दैछन् बालेनले अस्ति संसदमा बोलिसकेपछि नेपालले पनि भारतको सीमा मिच्याछ भनेपछि एसएसबी आयो, एसएसबीको आतंक भयो भन्दैछन्, त्यस्तो हो र? नहीं नहीं, हम लोग तो पहले ही से बीच रहा है, तो बालन शाह के बोलेंगे तो क्या हम लोग तो पहले ही से बीच रहा है, तो कैसे कहें कि बालन बोला तो बीच रहा है, पहले ही से बीच रहा है। बालन शाह से पूछेंगे, बालन शाह से कि आप हमारे बेटा जैसा है, हमारा दर्द सुनिए, सुदन गुरुम से हमारे बेटा खनिया है। अभी तक तो वो था सोचते थे इतने सीमा के बारे में दौड़ी हूँ, एक सम्मान करके सम्मान को नागरिकता दिए होते, हमारे हमको सम्मान कर सम्मान के नागरिकता दिए होते। बाकी अब दे तब ना। मुख्य कुरा नागरिकता र लालपुर्जा। हाँ, लालपुर्जा सीमा के समस्या संरक्षण चाहियो। ल धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक हामी थप प्रतिक्रिया जोड्छौँ। के नाम यहाँको? शमशेर आलम खान। के रे? शमशेर आलम खान। शमशेर आलम खान। अनि केका लागि आउनु भयो यहाँ? हाम्रो सीमा समस्याको समाधान अनि सुस्तावासीको लागि नागरिकता अनि सुस्ताको जग्गा जमिनको लालपुर्जा, तीनवटा माग लिएर। लालपुर्जा, नागरिकता अनि सीमा समस्या सुरक्षा हुनु पर्यो हैन? नाम भन्नु न। हजुर, हमार नाम अब्दुल गनी मिया हो। तपाईलाई पनि हो समाएको? हजुर 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 हजुर। कति जनालाई समाएको? 3 जना छ। हमारा वो बूढ़ी थी त्यहाँ बैठी है, बूढ़ी। हाँ, बूढ़ी हो। अतले वो दुखी जादू। ये 3 आदमी वो गन्ना हमारा आकर एसएसबी काट दिया। गन्ना काट दिया। उसको बाद में हमने इंस्पेक्टर को आकर बोले कि सर चल कर दे। हाँ हाँ, हाम्रो नेपाल को। हाँ हजुर हजुर हजुर। तपाईको ठ्याक्क त्यहाँ सशस्त्र क्याम्प छ नि? हाँ छ हाँ हाँ हजुर हजुर। तो हम आकर उनसे बताए तो वो बोला कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। थोड़ा कैसे 5 बजे बोझा गन्ना है, काट दिया। उसको बोले कि साहब उसको आप मतलब जाते हैं तो आप साहब है, वो भी साहब है, उसको बता दीजिए गाना नहीं काटने को। तो ठीक है, अब से नहीं आएगा। तो हम बोले कि ठीक है, अब छोड़। 2 बार आया, छोड़ दिए। तीसरा बार जब आ जाएगा तो हम लोग उसको हथियार समेत पकड़ कर ले आकर नेपाल में हम लोग बुझा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो निश्चय बोला कि ऐसा मौका नहीं आएगा, उनको हम फ़ोन कर देते हैं, नहीं आ पाएगा। फिर भी कहने को बाद फिर दूसरा दिन चल आया। उस दिन आया था 5 बजे ऊँख हमारा पैर से तोड़ दिया वो अपना, ऐसा घोवा होता है तो ये पैर पर तोड़ दिया यहाँ से वहाँ तक। तो अब तो जीव जर गया हम लोगों का। तो हम सोचे कि उसको हथियार छीन के लाए, मार पीट कर।
तो हम लोग सक्सेसफुल नहीं है कि इंस्पेक्टर जाकर उन लोग को उधर हटाता था। हम लोग घेर रहे थे कि उधर मत, नहीं इंडिया नहीं जाना है, नेपाल में चलो। और इंस्पेक्टर कहता है कि नहीं तू बिहार में भाग जाओ। ऐसे घेरते घेरते अब 7 आदमी हो गया, हम लोग 3 ही आदमी हैं, तो हम तो कमजोर पड़ गए। अगर इंस्पेक्टर चाहता कि अगर हम लोग को नहीं उसको खेता तो हम लोग तो ले आते उसको, और ले आकर इंस्पेक्टर का बुझाते, हम लोग जिला में बुझा देते हैं। वही एसएसबी वाला वो थाना का हाम्रो इन्सपेक्टर कि उताको इन्सपेक्टर? यताको इंस्पेक्टर नेपाल को, हाम्रो सशस्त्र हजुर हजुर नेपाल को इंस्पेक्टर, तो तेले उन्हीं लोगों को मदद कर भेज दिया। आज 3 साल पहले, 4 साल पहले थारू टोला एक ठो गाँव है, आप गए हैं, कैंप से आगे एक ठो गाँव है, उसी में से थाना का स्टाफ को, थाना को, हथियार को, 5 हथियार और 5 पुलिस को पकड़ के लेकर इंडिया ले आकर बागहा जेल में दे दिया। नेपाल सरकार कुछ नहीं किया। उन लोग अपन सोरस पैर भी लगाकर पैसा लगाकर उसको छोड़ को चलाया, हथियार उधर ही रह गया। पर साल भी वही दशा किया, हम लोग को गाना काट दिया, धान काट दिया। ये साल वही दशा हुआ। जब से हम लोग से झंड हुआ है, हम लोग बोल दिए हैं कि जिएंगे और चाहे मरेंगे। हम लोग का जीने को लालसा अब नहीं कर रहा है। बहुत दुख हो गया है हम लोगों का। क्यों कि 1,75,000 रुपया के अपना नेपाल को अधिकारी सबके खाली माला पहिराए हैं हम। आज 20-25 बरस पहले से आज तक हारू नेपाली नहीं, 1,75,000 का खाली माला पहिराए हैं। कितना बार पटक पटक को हम लोग आए हैं काठमांडू में, भाई कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अभी फिर आए हैं, अब देखिए तो सरकार हम लोग को क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, यही तो है। अब कसलाई भेट्नुहुन्छ? हजुर कसलाई भेट्ने यहाँ के कुरा राख्ने? बालन शाह से मिलनी है हम लोग को। बालेन छ? हजुर हजुर बालेनलाई भेटेर के भन्नुहुन्छ? कई नागरिकता को मांग करनी हो, ललपुर्जा को मांग करनी है। वो बोलता है कि तुम लोग को साला नागरिकता है, तो नागरिकता नहीं है तो हम लोग क्या दिखाएंगे उसको। साला नागरिकता है ये नहीं है, ललपुर्जा है ये नहीं, साला इंडिया नहीं बनाता है तू। तो हम बोलते हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, इंडिया तो हम लोग नहीं बनाएंगे। अगर नेपाल सरकार अगर चाहती है कि हम इंडिया में दे गाले तो नेपाल सरकार दे सकती है, हम लोग जानता है। हम लोग जमीन नहीं दे सकते हैं, हम तो लड़ेंगे मरेंगे चाहे जिएंगे, जमीन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यही बात है। नागरिकता हुनु पर्यो, लालपुर्जा हुनु बस 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 हजुर त्यही अहिले विकास त छ नि, बत्ती बिजुली बाटो सबै छ, थोक छ। सबै छ, सबै त्यही कमजोरी छ कि नागरिकता छैन, ललपुर्जा छैन, त्यही कमजोरी हो त्यहाँ, त्यही हो। मान्छन् होला जस्तो लागेको छ। धेरैले त भन्दैछन् बालेन शाह संसदमा हामीले नि भारतको सीमा मिचिया छौँ भनेर बोलेपछि यहाँ एसएसपी आयो भन्दै थिए। हजुर बालन शाह को हम लोग जी जहान देकर उसको वोट हम लोग दिए। दूसरा हजुर हजुर कसरी दिनुभयो त? नागरिकता त छैन। नागरिकता छ, मेरा साथीहरूको छ न, त्यसले भने कि अरे साथीहरू त्यसको मन तो त्यसैको दिँदैन। तो नागरिकता नभएपछि साथीहरू से कहने पर मतलब वो देता है, जिसको कहने पर दे देता है। यही है, हम लोग का बहुत आशा है। जब तक सुस्ताबासी वोट फाइनल नहीं हुआ तो कुछ लोग है कि खाना नहीं खाया, और जीत गया तो हम लोग को खुशी हो गया कि चले हमारा सरकार नया हो गया, हम लोग का आधार अब मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि सरकार हम लोग को आधार दे, कि वहाँ हम लोग के रहने को थोड़ा सुविधा हो जाए। यही है सब, दूसरा कुछ नहीं है बस। धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार, के नाम यहाँको? मेरो नाम बाबु खान। बाबु खान, हजुर। अनि तपाईँले संयोजन गरे हो यो सबै? हजुर, म सुस्ता बचाउ अभियानको अहिलेको संयोजक संयोजक हो संयोजक हो र देशप्रेमी। संयोजक त आदम खान होइन? संयोजक उहाँ अध्यक्षतामा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अलि खराब छ, त्यही भएर उहाँ आउन सक्नु भएन। अनि यो हाम्रो मुद्दा वर्षौँदेखि चलिरहेको छ। अहिले हाम्रो के हो त्यहाँ भनेको, हामी एक कुराबाट पीडित थोरै छौँ। हाम्रो पीडा त यो पानी परेको बेला भए, अब यो हाम्रो साउन आयो, भदौ आयो, बाढीको सबभन्दा धेरै हामी पीडा हो। अब यो साउनपछि फेरि बाढी आएपछि फेरि हाम्रो आफ्नो त्यो जग्गा बचाउनु पर्यो, बाढीबाट बचाउनु पर्यो, त्यो समस्या भइरहेको छ। त्यही भएर हामी अब छिटो आयौँ। उनको स्वास्थ्य अनि पारिवारिक समस्याले गर्दा उहाँ आउन सक्नु। जोस् के माग लिएर यहाँ आउनु भयो? अब के हुन्छ यहाँ माइती घर आइसकेपछि भन्ने लाग्यो हो, र यहाँ कसलाई भेट्ने हो, के कुरा राख्ने हो?
हाम्रो धेरै कुरा हामी यहाँ लिएर छैन। हाम्रो यो तीनटै माग हो। सीमा सुरक्षा, कूटनीतिक रूपले दुईटै देशबीच जसरी पनि होस् यो दीर्घकालीन समस्या समाधान गरून्। सीमाको सर्वप्रथम हाम्रो देश रक्षा, त्यसपछि हाम्रो नागरिकता जुन हाम्रो अधिकार हो देशले दिनुपर्ने। त्यो त दुई देशले बिलेर त बसेर त दिने कुरा होइन। यो त हाम्रो अधिकार, हाम्रो देशले दिने अधिकार हो। त्यसपछि हाम्रो लाल पूर्जा, यो त हाम्रो देशले दिने हो। हाम्रो जोत भोगमा अहिले जति छ त्यो त हामीले दिने हो। त्यहाँ आधारभूत अवस्थाहरू, स्कुलहरू, प्रहरीहरू, बाटोहरू, विद्युतहरू सबै सञ्चालित भएको हामी जति जोत भोगमा छन् सबै त हाम्रो नेपालको हो। यो त हाम्रो नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हो। भनेको नागरिकता चाहियो, लाल पूर्जा चाहियो, सीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहियो होइन? हजुर। अब त्यो माग लिएर कसलाई भेट्ने हो? यो माग लिएर हामी माइती धर्ममा धर्ना दिएको हो। यो पर्सनली हाम्रो यो बालेन सरकार र गृहमन्त्री, अहिलेलाई यहाँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भनेको भेट्ने पहल नै गर्दै हो। भेट्ने पहल नै छ। अब उहाँहरूको पहल नै हो। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। सुस्ता भूमिमा पटक पटक हात हतियार समेत आएर हाम्रो भूमि मिच्नको लागि नै, मिच्ने उद्देश्यले नै हाम्रो सुस्तामा आइरहेका छन्। अब हामी आज अनिश्चितकालको लागि यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि पनि हामी यहाँ माइती मण्डलमा आएका छौँ। हामी चाहिँ सुस्ताको लाल पूर्जा, नागरिकता र सिमानामा जङ्ग पिलरको लागि हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद र तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनेछौँ। अनि हामीलाई नेपाल सरकारले चाँडै हाम्रो कुरा सुनिदियो, समाधानतर्फ गयो भने हामी आन्दोलन अन्त गरेर जानेछौँ, नत्र हाम्रो आन्दोलन कर्मिक बढ्न जानेछ। हामी नेपाली प्रेमी, देशप्रेमीहरूलाई जसलाई हाम्रो देशको माया छ उहाँहरूलाई हामी यही मिडियाको माध्यमबाट सूचना गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई यहाँ माइती मण्डलमा आएर यो अभियानलाई हाम्रो सुस्ता जोगाइदिनको लागि एकजुट भएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।